नमस्कार, इंडिया टीवी के इस चुनावी मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त बीजेपी नेता राजीव पायलट जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे करेंगे बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की रणनीति क्या है और विपक्ष जो वार कर रहा है उसके जवाब क्या है बीजेपी के पास। हरियाणा से बहुत नजदीकी ताल्लुक है, नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी वहां पर? मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये हमारी जब बैठकें होती हैं, हमारे प्रशिक्षण होते हैं, उसका एक हिस्सा होता है और बताया जाता है कि आज आपको ये दायित्व दिया जा रहा है और कल आपको कोई और दायित्व भी दिया जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई भी, चाहे कितना भी सीनियर लीडर क्यों ना हो, वो एक कुर्सी के साथ नहीं रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवर्तन होते हैं। और आपने देखा कि इस प्रदेश के अंदर जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्म किया इस प्रदेश को, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया था, जो फॉर्मर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। और उन्होंने कल्चर के साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ साथ कल्चर भी डेवलप किया। यहाँ पे तो बात कही जाती थी कि हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर है, कल्चर नहीं है। तो हमने उन युवाओं को कल्चर भी दिया, हमने जो कृषि है उसका भी उत्थान किया, अंतिम व्यक्ति तक उसके जो अधिकार बनते थे उसके मोबाइल में उनके खाते तक पहुंचाए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन। और देश के प्रधानमंत्री ने तो आपने बार बार देखा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल जी की सार्वजनिक मंच पर बार बार तारीफ करी, उनकी नीतियों की, उनकी पॉलिसीज की तारीफ करी और ये भी कहा कि पूरे देश के अंदर ऐसी पॉलिसीज लागू होनी चाहिए। तो आज क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक था और हमारे हरियाणा के विधानसभा के चुनाव भी नज़दीक थे, और आज अगर पार्टी ने ये सोचा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और किसी और दायित्व पर जाना चाहिए, तो ये पार्टी का निर्णय था। उसको स्वेच्छा से मनोहर लाल जी ने स्वीकार किया। हो सकता है उनकी बड़ी ज़रूरत कहीं और होगी, जाहिर सी बात है। सवाल अगला आपसे ये बनता है कि बीजेपी जो है अब पहली पसंद बनती जा रही है कांग्रेसियों की। जितने कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी वो अब बीजेपी में उनकी अच्छी खासी संख्या हो गई है और लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी अब कांग्रेसमय हो गई है। वजह क्या है? देखिए, ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र जनता से चलता है और जनता देश को मजबूत करना चाहती है। और जब देश को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री बाहर निकलते हैं और जनता उनके पीछे होती है, तो जो भी कोई व्यक्ति राजनीति के अंदर होगा वो जनता के विपरीत नहीं चल सकता है, वो उस विचारधारा के विपरीत नहीं चल सकता जो विचारधारा इस देश की जनता की आत्मा में समा चुकी है कि मुझे अपने देश को आगे लेकर के जाना है, मुझे अपने देश को मजबूत बनाना है, उसको विकसित बनाना है, मुझे अपने देश को लगभग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तो जनता जब ये चाह रही है तो कोई नेता कैसे उसके खिलाफ चल सकता है? तो जिनको लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देश के निर्माण में देना चाहिए, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। और एक बात ये भी है कि हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी है जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। कई बार हमें ही शायद रोकना पड़ता है, बैरियर लगाना पड़ता है कि शायद स्पेस हमारे पास नहीं है उतना। मुस्लिम और मंगलसूत्र, ये विवाद इतना बढ़ गया है कि अब तमाम विपक्षी इस पर हमलावर तो है ही, अब चुनाव आयोग तक बात पहुंच गई है कांग्रेस की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप ये देखिए कि अगर चुनाव आयोग में कोई जाकर के इस बात को रखता है तो उसे इस बात को भी रखना चाहिए कि हाँ, ये हमने कहा तो था, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिपीट कर दिया। हमने तो कहा ही था। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पुराने पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो कह के गए थे कि पहला अधिकार मुसलमानों का है हमारे संसाधनों के ऊपर। अगर प्रधानमंत्री जी ने उस बात को रिपीट किया तो इसमें क्या गलत था? मैं कहता हूं कि आप कंप्लेंट करते हैं तो साथ में एक सपोर्टिंग पेपर भी लगाइए, आप उसमें सपोर्टिंग पेपर भी लगाइए। देखिए, आपने कर्नाटका के अंदर देखिए आपने किस तरीके की नीतियां बनाई, आपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। आप जिस प्रदेश में जाते हैं सबसे पहले आप एक धर्म विशेष का नाम लेते हैं। आप केरला में जाते हैं तो उन पादरियों से मिलते हैं जो पादरी कहते हैं उनको देश पसंद नहीं है। आप दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वहां पर जाकर धर्म की तुष्टीकरण राजनीति करते हैं। तो ऐसी राजनीति करने वाले राजनीतिक दल क्या वो कहेंगे कि जो पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा वो गलत कहा? संसाधनों का बराबर का बंटवारा होना चाहिए। आप उनसे एक स्टेटमेंट लेके देखिए, आज भी इस शब्द को नहीं दोहरा पाएंगे। यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।